राजधानी के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में बदमाशों ने गार्ड की हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। देखिए रिपोर्ट। जगन्नाथपुर मंदिर में एक गार्ड की हत्या। गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या से आक्रोश। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग। राज्य के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में तैनात गार्ड बिरसा मुंडा की गुरुवार की रात हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह खून से लथपथ शव देखकर सभी कोई हैरान रह गया। राज्य के एसएसपी राकेश रंजन, कई डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंची। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड जांच में जुटी है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि अपराधी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अज्ञात अपराधी मंदिर के अंदर घुसा है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते कुछ खुले भी हुए थे, उसमें से किसी रास्ते से वो घुसा है और घुसने के बाद उसने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जो तैनात थे बिरसा जी, जो कि उस वक्त सोए हुए थे, तो उनकी हत्या की है और हत्या करने के बाद अंदर घुसकर और दान पेटी से पैसे चुराने का प्रयास किया है। एक दान पेटी को वो खोला है, उससे कुछ पैसे भी जो उसने चुराए हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकल गया है। तो हमारी टीम्स लगी हुई है, हम लोग हर पहलू पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इस पे पीछे हत्या का एंगल है या चोरी का एंगल है, क्या भी है, तो हर एक एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी में संदिग्ध युवक की तस्वीर कैद हो गई है, जो चेहरा ढककर मंदिर में प्रवेश करता है और फिर 2 दान पेटियां लेकर बाहर निकलते हुए नजर आ रहा। गार्ड बिरसा ने निहत्थे होने के बावजूद भी लुटेरे का डटकर मुकाबला किया। मंदिर की संपत्ति को बचाने की जद्दोजहद में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। परिजन अब हत्यारे की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे। सेवा किए और अकेले सेवा किए वो, और तनख्वाह भी नहीं मिलता था। दूसरा गार्ड आता था, कुछ महीना में छोड़ के चले जाते थे। पैसा नहीं देता तो कैसे काम करेगा आदमी? कोई बिना पैसा काम करेगा? लेकिन वो किए, कितना साल से किए और आज जान गवा बैठे अपना। हाँ, क्या मिलेगा उसको बदले में? 5 बच्चे हैं उसका, किसी का शादी नहीं हुआ, अभी पढ़ाई चलते हैं। हाँ, कि कौन देखेगा उनको? सिर्फ 5 लाख में हो जाएगा भैया, बताइए तो कौन जिम्मेवार लेगा? कमेटी को रखना चाहिए था ना, और गार्ड रखना चाहिए। सब तरफ दरवाजा है, अकेले आदमी कैसे संभालेगा? कम से कम 30-35 साल से यहाँ वो अनवरत काम करता था। शाम को आता था, सुबह तक रहता था। सुबह में यहाँ से जाके बेचारा अपना बहुत सीधा साधा सा इंसान, बहुत मैंने उसके जैसा तो कोई आदमी, और किसी से कभी कोई बात नहीं करना, अपने काम से काम उसको। मृतक बिरसा मुंडा खूंटी जिले के रहने वाले थे। पिछले 25 वर्षों से जगन्नाथपुर मंदिर की सेवा में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। अब देखना है कि पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंजनी और इमरान की रिपोर्ट। तो देखिए, सवाल पूछा जा रहा था कि कब तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जगन्नाथपुर मंदिर में हुए बिरसा मुंडा हत्याकांड मामले में राज्य पुलिस ने 12 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। शव के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान भी आरोपी मौजूद थे। बड़ी खबर, एसएसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम बनी और उसी टीम ने कांड का खुलासा किया है। रांची एसएसपी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में हुए हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और आपको बताते चलें कि इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची एसएसपी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासे की पूरी जानकारी देंगे। जगन्नाथपुर मंदिर में हुए बिरसा मुंडा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर लिया। 12 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, आज सुबह सुबह जब खबर मिली कि जगन्नाथपुर मंदिर का गार्ड बिरसा मुंडा को किसी ने जान से मार दिया और उसके बाद पूरे इलाके में हमें गहमा गहमी देखने को मिली। पूरे दिन प्रदर्शन चला, लेकिन 12 घंटा पूरा होते होते रांची पुलिस ने अपनी तत्परता का उदाहरण दिया और 12 घंटे के भीतर हत्याकांड के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें।
देखिए बिल्कुल आयुष, जिस तरह से यह पूरा घटना सामने आया था और इस पूरी घटना में जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर जो है बिरसा मुंडा की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद से ही आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और प्रोटेस्ट भी किया जाता है, लेकिन रांची पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। रांची एसएसपी खुद घटनास्थल पर गए थे। सिटी एसपी के साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन थाना प्रभारी और कई डीएसपी जो है वो मौके पर मौजूद रहे और पूरे मामले को लेकर के जांच की गति से जो है पूरे मामले की जांच की गई और बड़ी सफलता जो है वो रांची पुलिस को मिली है। मामले में 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि न सिर्फ हत्या का वक्त में मंदिर परिसर के अंदर में मौजूद थे, बल्कि मंदिर परिसर के बाहर में भी रुक करके जो है रेकी करने और पूरी घटना पर नजर रखने को लेकर के कार्यशैली जो है वो देखी गई और इन अपराधियों के बारे में पुलिस जो है पूरी जानकारी जुटा रही है और पूरे मामले पर जांच की गति को आगे से बढ़ाया जा रहा है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कुछ बातें तो ऐसे भी सामने आ रही है कि जो आरोपी है वह खुद हत्या की घटना के बाद जब विरोध प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा था उस दौरान वह विरोध प्रदर्शन के दौरान भी आरोपी जो है वो मौजूद रहा और ऐसे कई आरोपी है जो मंदिर के दान पेटी से लूटी गई पैसे, चोरी की गई पैसों का इस्तेमाल जो है वो शॉपिंग करने के लिए भी किया जा रहा था। मतलब जिस तरह से रांची पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में इस केस को सामने लाया गया था, एक ऐसे हत्या घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें राजधानी रांची में हड़कंप मच गया था और ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर के रांची एसएसपी के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। न सिर्फ सिटी एसपी उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे बल्कि ग्रामीण एसपी के साथ साथ कई डीएसपी और कई थाना प्रभारी को इस टीम पर रखा गया, क्यूआरटी की टीम को रखा गया। सभी टीम ने टेक्निकल एविडेंस और साक्ष्यों को जुटाते हुए कुछ आरोपियों की पहचान कराई गई और उसके बाद इस पूरे आरोपियों में से पूछताछ जब शुरू किया गया तब इस कांड का उद्भेदन जो है अब सफलतापूर्वक कर लिया गया। हालांकि अब घटना के पीछे की वजह क्या रही, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कौन पहले मंदिर परिसर में घुसा था, किसने हत्या बिरसा मुंडा की और किसने रेकी की, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके सब जवाब जो है वो शनिवार को रांची पुलिस के द्वारा जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं अब भी रेड कर रही है और कुछ अन्य एविडेंस जो है वो खंगालने में जुटी हुई है और साथ ही साथ जो आरोपी है उनके साक्ष्यों को जुटाने के साथ साथ आरोपियों की कड़ी सजा दिलाई जा सके इस बिंदु पर भी पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। तो ऐसे में शनिवार को रांची एसएसपी राकेश रंजन अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे मामले में जो है अधिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा घटना प्रकाश में आया था उसके बाद से ही तरह तरह की चर्चाएं जो है वो बाजार पर गर्म थी और रांची पुलिस के तरफ जो है सभी लोग जो है उंगली उठा रहे थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से जो चीजें देखते आए हैं और जो दिखाई दे रही है कि रांची में कोई भी अपराध होता है उस कुछ अपराध के पीछे रांची पुलिस तत्परता से कार्य करती है और उसके बाद इस पूरे कांड का उद्भेदन किया जाता है। इस घटना में भी वही हुआ कि 12 घंटे भी अभी ठीक से बीते नहीं थे कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे घटना की जो जानकारी और जो ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकार बता रहे हैं कि घटना में शामिल वैसे अपराधी शामिल थे जो कि बिरसा मुंडा के पूर्व से परिचित रह चुके थे। बिरसा मुंडा उन तमाम लोगों को जानता था, इसलिए जो तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी, सीधे अपराधी जब मंदिर परिसर में घुसते हैं तो उस दौरान जो है सीधे बिरसा मुंडा पर जो हथियार है उसे हमला करते हुए उसके सर पर प्रहार किया जाता है, जिसमें सोए हुए अवस्था में ही बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है और उसके बाद मंदिर परिसर में रखे दान पेटी से जो है जो पैसे हैं उनको चोरी करके लूट करके जो अपराधकर्मी है वो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सभी शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं, कुछ भागने की फिराक में रहते हैं, कुछ वैसे आरोपी हैं जो प्रोटेस्ट के दौरान भी भीड़ में मौजूद रहे और उस दौरान भी पुलिस ने उसे डिटेक्ट किया और फिर अपने साथ ले जाकर के पूरे निश्चित तौर पर देखिए इमरान, ये पुलिस के लिए तो बहुत बड़ी कार्रवाई है और बहुत जल्द इस मामले का खुलासा किया गया है। लेकिन जिसकी मौत हुई है बिरसा मुंडा की अगर हम बात कर लें, उसके परिजनों का आरोप है या यूं कहें जो सवाल उठाया गया है कि इतना बड़ा मंदिर परिसर है, एक अनआर्म्ड व्यक्ति को उतने बड़े मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। क्या मंदिर समिति को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो आने वाले दिनों में एहतियातन अब बड़े कदम उठाए जाएं? देखिए आपने ठीक कहा और ऐसे कहते हैं कि गलतियों के वजह से ही
लोग सीखते हैं। तो यह एक घटना जो है वो गलती थी। गलती इस लिहाज से कि मंदिर प्रबंधक और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर सुरक्षा पर सवाल जरूर उठे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मंदिर थी और सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी के भरोसे पूरे मंदिर को जो है परिसर को छोड़ दिया गया है, जबकि मंदिर परिसर में एंट्री करने के कई दरवाजे हैं। तब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मंदिर प्रबंधक को इस पूरे मामले में सोचना होगा कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए, क्योंकि अब तक सीसीटीवी के भरोसे आप रह सकते हैं। घटना के बाद अहम एविडेंस आपको सीसीटीवी से मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना घटी, अगर एक से अधिक गार्ड होते तो शायद इस तरह की घटना होने से जो है उसे रोका जा सकता था, बचा जा सकता था। क्योंकि इससे पहले भी जब मंदिर परिसर में चोरी की घटनाएं हुई हैं, पिछले 2 वर्षों में मात्र 2 बार मंदिर परिसर में चोरी हुई थी। एक बार जो है साउंड बॉक्स, पेन ड्राइव के साथ साथ कई अहम दस्तावेज और जो 20,000 रुपए थे वो चोरी की गए थे, और उसके बाद पुजारी के रूम से भी कुछ चीज़ें चोरी की गई थी। लेकिन ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी था कि मंदिर में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पर को लेकर के जो रात्रि के वक्त में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड के भरोसे रखा गया था वो नाकाफ़ी थी, और शायद यही वजह है। और इसी कमी का फ़ायदा उठा करके अपराधी जो हैं वो मंदिर परिसर में घुसते हैं, सोए हुए अवस्था में गार्ड पर हमला करते हैं, उसकी मौत करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, और उसके बाद दान पेटी पर रखे पैसे को लूटकर जो है चोरी कर करके जो है वो भागने में सफल भी हो जाते हैं। अगर एक से अधिक गार्ड अगर मौजूद होता तो शायद जो अपराधियों की संख्या अब मंदिर परिसर में घुस करके जिस तरह से आपराधिक घटना को अंजाम दिया, उसे ना सिर्फ रोका जा सकता था बल्कि सघन अपराध को करने से निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मंदिर प्रबंधन की ओर से कुछ बड़े कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जगन्नाथपुर मंदिर में हुए बिरसा मुंडा हत्याकांड मामले का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है और हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।